नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज का मुद्दा आपको बता दें, तवांग झड़प है, जिसको लेकर संसद में हंगामा जारी है और सड़कों पर भी। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और सरकार से बहस की मांग कर रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि सरकार विपक्ष से हंगामा न करने की और सकारात्मक बहस करने की अपील कर रही है। अब कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जनता को सही जानकारी नहीं दे रही। तो वहीं गृह मंत्री ने कांग्रेस पर राजीव गांधी फाउंडेशन पर चीन के पैसे लेने का आरोप लगा दिया है। इसके बाद से कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग और भी ज्यादा तेज हो गई है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में बीते 9 दिसंबर को हुए भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर राजनीति गर्मा गई है। तवांग के मुद्दे को लेकर संसद में विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। विपक्षी दलों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सदन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीन के आक्रामक रवैये को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि सरकार मूक दर्शक बनकर रह गई है। उसकी तरफ से लगातार जमीनी हकीकत की अनदेखी की जा रही है। खड़गे ने अपने बयान में इस बात पर भी जोर दिया था कि चीन ने डेप्सोंग वाले इलाके में भी घुसपैठ करने की कोशिश की थी। साथ ही विपक्षी नेताओं ने पीएम मामले पर स्पष्टीकरण की मांग की है। स्पष्टीकरण की अनुमति न मिलने पर विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। वहीं इस पूरे मुद्दे पर उपसभापति की तरफ से कहा गया कि अतीत के कई उदाहरण हैं जब संवेदनशील विषय को देखते हुए स्पष्टीकरण नहीं पूछे गए थे। विपक्ष नेताओं ने सरकार पर देश को गुमराह करने और जनता को सही बातें नहीं बताने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधि मंडल सरकार भेजे, जिससे कि देश को हकीकत का पता चल सके। हमने जो नोटिस कल भी दी थी और आज भी दिए हैं कि चाइनीज एग्रेशन के बारे में और जो अतिक्रमण हुआ है, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा इस सदन में चाहते हैं और इसीलिए हम पहले से हमारी कोशिश रही है कि हमको पूरी जानकारी मिले और देश के लोगों को भी जानकारी हो कि वहाँ की एक्चुअल स्थिति क्या है। और सदन को बहुत से चीजें जो डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं बताया, तो हमारे पास चंद जो इंफॉर्मेशन है, जिस जगह जो पहले खाली थी अब वहाँ पर ब्रिज बन गए हैं और बहुत से कॉलेजेस बन गए हैं, आज कोई इस पर मकान बन गए हैं। नहीं, और इसके बाद इस पे कोई चर्चा की जाए। नहीं, प्लीज नहीं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए सर। कोई नोटिस आज लिस्टेड नहीं है सर, इसके बारे में माननीय रक्षा मंत्री जी अपना बयान दे चुके हैं। वी आर फॉर द कंट्री। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्पष्टीकरण देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित तवांग के यागत्से में 9 दिसंबर को 600 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने लाठी डंडों से उन्हें वापस खदेड़ दिया था। राजनाथ ने कहा कि पीएलए ने एलएसी का उल्लंघन कर नियम तोड़े थे, जिसके बाद भारतीय सेना ने पीएलए को अतिक्रमण से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस घटना में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं। हमारे किसी भी सैनिक की ना तो मृत्यु हुई है और ना कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय।
इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। रक्षा मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम लगातार चीन के मुद्दे को सदन में उठाते रहे हैं। आज भी हम चर्चा करना चाहते थे, लेकिन रक्षा मंत्री ने जवाब दिया और चले गए। जब सदन में हमने सवाल पूछना चाहा तो हमारी बात नहीं सुनी गई, इसलिए हमने वॉकआउट कर दिया। हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी सरकार के मंशा पर सवाल खड़े किए। पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि सेना काम तो कर रही है, लेकिन सरकार इसकी इजाजत नहीं दे रही। चीन लगातार देश की सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा और सरकार केवल नजारा देख रही है। तो वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। साथ ही सरकार को विपक्ष पर विश्वास में लेकर काम करने की सलाह भी दी है। लगातार चाइनीज एग्रेशन के बारे में सदन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार उठाए मोबाइल थोड़ी देर और सरकार चर्चा को टालती रही। आज भी जो तवांग एरिया में चाइनीज का घुसपैठ हुआ है, उसके बारे में भी हम आज चर्चा करना चाहते थे। इसीलिए हमने सभी अपोजिशन पार्टी के नेताओं ने मिलकर नोटिस भी दिया, लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। एक स्टेटमेंट वो भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दिया और जल्दी चले गए। ये हमारे सदन की प्रथा रही है, प्रैक्टिस रही है कि जब कोई स्टेटमेंट मिनिस्टर करता है किसी विषय पे तो उस पर क्लैरिफिकेशन पूछा जाता है और हमको यही कहा गया सदन के नेता ने और हमारे डिप्टी सभापति ने भी यही कहा कि क्लैरिफिकेशन का अवकाश, लेकिन क्लैरिफिकेशन को भी उन्होंने हमको मौका नहीं दिया और हमारे बात सुनने के लिए भी वो तैयार नहीं है। हम यही चाहते थे कि चर्चा के बाद सुन के वो रिप्लाई दे, हम सुनने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने इस मसले को अपने ही तरीके से एक प्रचार लेने के लिए अपनी बात रखे और चले गए। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश एकजुट रह के, हम देश की एकजुटता के लिए, एकता के लिए सभी मिलकर काम कर रहे हैं। किसी में हमारे जो आज जवान लोग बहुत से पहले से शहीद हुए थे और आज भी बहुत घायल हो गए और कितने उसमें बचेंगे। हम तो ये कामना करेंगे कि उनको जल्दी वो स्पीडीली रिकवर हो जाए और
जल्द से जल्द वो फिर काम पे लगे। लेकिन ये चीजें बाहर नहीं आना, उनकी गलतियां छुपाने के लिए क्लैरिफिकेशन नहीं दी। जब क्लैरिफिकेशन को मौका नहीं दिए तब वहाँ बैठने में कोई अर्थ नहीं है। तो इसीलिए हमने ये तय किया कि सब मिलके प्रोटेस्ट करके वॉकआउट करना। तो हम वॉकआउट जो किए हैं उनके एटीट्यूड के ऊपर, और वो जो कहना था और हमको बताना था वो चीजें हमको नहीं बताई। इसीलिए हमने ये सभी पार्टी के नेताओं ने ये तय किया कि बेहतर ये है, खुद जब डिफेंस मिनिस्टर ही जैसा वॉकआउट करते वैसा उन्होंने ही वॉकआउट करके चले, फिर पूछना किसको। तो हमने ये सोचा कि हमारी बात तो सुनी गई नहीं, हम आपको बताने के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए हमने वॉकआउट किया। लेकिन देश के सुरक्षिता के लिए, देश की अखंडता के लिए हम सारे एक हैं, और जो हमारे जवान बॉर्डर पे अब लड़ रहे हैं, हम सभी लोग उनके साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल में इसका ये क्लियर इशारा है, स्पष्ट है कि चाइना उनके आंख तवांग पे है और तवांग पे हमें होशियार रहना चाहिए। मैं जो कामयाबी कल हमारी फौज ने दिखाए, मेरे ख्याल में पूरा देश उनके साथ है। मेरी तरफ से कल ही हमने समर्थन दिया था कि जो आर्मी ने किया ये बड़ी ज़रूरी थी, और जो आर्मी ने किया पूरे देश के साथ और पूरे देश के समर्थन के साथ किया है। हम लोग उनके साथ रहेंगे। कल काफ़ी रिस्क भी लेना पड़ा उनको, पता है कि कोई इंजरीज भी हुई हैं, लेकिन बड़ी ज़रूरी है कि हम सख्त रहें, स्ट्रांग रहें, मजबूत रहें, और हमारी देश का जो भूमि है, हमारी जो टेरिटरी है, इसका तो सुरक्षित रखना हम सब भारतवासियों का फर्ज है। सर, रक्षा मंत्री से अभी कुछ देर पहले आपकी कुछ चर्चा भी हो रही थी, उन्होंने इसी विषय पे वो कहा कि 12 बजे आके लोकसभा में डिटेल स्टेटमेंट दे देंगे। मैं बहुत तो आप लोग सिर्फ जो है स्टेटमेंट से खुश हैं या चर्चा की भी मांग करेंगे? स्टेटमेंट में क्या कहेंगे उसके बाद हम देखेंगे, लेकिन ये तो एक घटना है। एक घटना हम सब कुछ समय से कह रहे हैं कि देश में जो कुछ देखा है अभी 2 साल से जो चाइना कर रहा है, इसके बारे में एक पूरा चर्चा भी होना चाहिए। ये तो अब तक नहीं हुआ। चीन के मामले में खुद हमारे प्रधानमंत्री जब चीन को क्लीन चिट देते हुए घूमते हैं पूरी दुनिया में, तो चीन के राष्ट्रपति उनका वीडियो दिखाते हैं। कई और सवाल हैं। गलवान के बाद सरकार ने कहा था कि हम आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन चीन के साथ आयात हमारा 31% बढ़ा है, 37% निर्यात कम हुआ है। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। ऐसा देश जो डोकलाम करता है, जो गलवान करता है, जो हमारे 20 जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार है, ऐसा देश जो तावांग में जबरदस्ती घुसपैठ करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ हमारी सरकार मौन क्यों है? जब हमारी सेना कार्रवाई की इजाज़त मांगती है तो उसको इजाज़त क्यों नहीं दी जाती? डोंगफोंग जैसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने स्मार्ट मीटर का ठेका कश्मीर में क्यों दिया? वो हमारे कश्मीरी भाइयों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। 43,000 करोड़ का धलौरा में गुजरात के अंदर आपने MOU क्यों साइन किया? आपको ये बताना होगा देश को कि आपने चीनी कंपनियों से PM केयर्स फंड में पैसा क्यों लिया? तो ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में जवाब देना चाहिए सामने आके सरकार। सर, चीन की जो बार जो ये कोशिश है, आप लोगों को भी क्या युद्ध जैसी कोई आशंका नजर आ रही है? क्योंकि एक पास्ट तो चीन का रहा है। ऐसा है कि जो भी परिस्थितियां हैं वो हमारे सेना के लोग सीमा पर हैं, उसका आकलन सही ढंग से वो कर सकते हैं, और इसके बारे में जो भी सेना कार्रवाई करना चाहती है उसको इजाजत दी जाए। विपक्ष के हंगामे पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के बाहर आकर हमला बोला। शाह ने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर चीन ने कब्जा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने बहादुरी दिखाई। कांग्रेस दोहरा व्यवहार कर रही है। कांग्रेस ने प्रश्नकाल चलने नहीं दिया। हमने जवाब देने की बात कह दी थी, उसके बावजूद इन्होंने संसद नहीं चलने दिया। शाह ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन का सवाल प्रश्नकाल में रखा गया था। इसका FCRA लाइसेंस रद्द किया गया था। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि फाउंडेशन को चीन से 1.38 करोड़ रुपए मिले थे। कांग्रेस शासन में 1962 में चीन ने हजारों एकड़ जमीन हड़प ली थी। चीन से कांग्रेस का प्रेम हमेशा से रहा है, जिससे कि
भारत को नुकसान होता रहा है। अरुणाचल में 8 की देर रात और 9 की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया। इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था। अगर तो मौका देते तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-07 के वित्तीय वर्ष में चीनी दूतावास से 1,35 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया। भारतीय सेना चाइनीज का साथ जो भी तवांग में हो रहा है ये हम लोग को मालूम है। वी हैव ऑल सीन एंड दे आर एंगेजिंग इन ए वेरी क्रिटिकल बैटल और क्रिटिकल जो एक होता है कि आईबॉल टू आईबॉल में है। सेना डिसाइड करेगा कब क्या बताना चाहिए, कितना दूर किसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और सेना का ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी है उसी का अनुसार ही ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग का व्यवस्था होगा। ओवैसी जी कह रहे हैं कि आप लेकर चलिए हम लोगों को ऑपोजिशन। कहाँ ओवैसी तवांग जाएगा? क्या बात बोलता है यार। ओवैसी तवांग जाने का उनका दम भी है क्या? एक दिन में वो पागल हो जाएगा। सर ओवैसी कह रहे हैं कि हमारे 56 इंच वाले मोदी जी चीन का नाम लेने से घबराते हैं। अरे भाई ओवैसी इसमें कहाँ आ गया? ये घबराना का प्रतीक है। आपने वीडियो नहीं देखा है भारत का आर्मी चाइनीज का जो हाल किया है? तो ओवैसी को इंफॉर्मेशन तो गलती से भी नहीं देना चाहिए। किसका हाथ में चला जाएगा? कांग्रेस कह रही है इस मुद्दे के लिए हम एक बैठक करने वाले हैं। देखिए, कांग्रेस को पहले एक्सप्लेन करना चाहिए आप राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइनीज एम्बेसी से क्यों पैसा लिया था। जब तक कांग्रेस वो बात एक्सप्लेन नहीं करता है, मैं सीएम का रूप में नहीं बोल रहा हूँ, हेमंत बिश्व शर्मा का रूप में मैं ही बोल रहा हूँ कि कांग्रेस को ये वॉर का बारे में एक या जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उनका बारे में 1% का भी इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहिए जब तक कांग्रेस क्लीन अपने आप को क्लीन सबमिट नहीं करता है। इसलिए कांग्रेस का किसका साथ क्या रिश्ता है वो तो निकालना पड़ेगा ना। आप 1.5 करोड़ लिया है वो तो रिकॉर्ड का बात है, आगे और कितना लिया था? आपका एम्बेसडर, आपका लीडर एक ही साथ डिनर करता है, उठता है, बैठता है। सर कम से कम मेरा निवेदन होगा कांग्रेस को कुछ भी खबर मत दीजिए, कांग्रेस और ओवैसी को बिल्कुल मत दीजिए इसका बारे में। कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पे आपको शक है क्या? 100% शौक है। ये क्या आप पूछ रहे हैं? आपको शौक है? मेरा तो शौक नहीं, मेरा कंफर्म है कि कांग्रेस को जब तक वो 1.5 करोड़ का बारे में अच्छा आप लोग का सामने आके स्टेटमेंट नहीं देता है, मेरा सामने नहीं आप लोग का सामने, तब तक कांग्रेस को 0.1 भी इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहिए। कांग्रेस कह रही सदन में चर्चा से आप सदन में चर्चा होने से तो कांग्रेस भी तो सुन जाएगा ना। कांग्रेस को कुछ सुनाना नहीं चाहिए इस बारे में। हमारा आर्मी का ऊपर विश्वास है, जो बोलना चाहिए और डिफेंस मिनिस्टर बोलेगा, जितना आर्मी बोलेगा कि भाई इतना जाके। तवांग झड़प के बाद से ही संसद के दोनों सदनों में घमासान लगातार जारी है। जहां विपक्ष सदन में चर्चा की मांग कर रहा है तो वहीं सरकार
रक्षा मंत्री के बयान को ही स्पष्टीकरण बता रही है। विपक्ष मुद्दे पर जनता को सही बात नहीं बताने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सरकार कांग्रेस को पुराने इतिहास दिखाकर कटघरे में खड़ा कर रही है। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। और अब देखें तो संसद में एक बार फिर से सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गया है। बीजेपी जहां कांग्रेस के राजीव गांधी फाइनेंसिस को लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस इसे मुद्दे से भटकाने की राजनीति बता रही है। दोनों के बीच तीखी बयानबाजी भी लगातार जारी है और इस बयानबाजी का क्या हल निकलेगा और ये बयानबाजी आखिर कितना दूर तक जाएगी, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।